समर्थ रामदास स्वामी कृत मनाचे श्लोक. मनाचे श्लोक एक सुसंवाद दो मित्रों के दरमियान. मनाचे श्लोक एक सुखद यात्रा. श्रेष्ठत्व का वर्ण करके अपने इष्ट जैसे सुगढ़ बनने की यात्रा. इसके पश्चात उस सुगढ़ता को अपने श्री भगवान के प्रति समर्पित करने की यात्रा, अर्थात उसकी परिणति लोकमंगल के क्रियाकलापों में हो ही जाती है. इस भाग में स्वामी समर्थ रामदास हमें उपासना का मर्म बता रहे हैं. उपासना यानी प्रभु श्री राम के यानी अपने इष्ट के पास बैठना. कैसे? श्रेष्ठ चिंतन द्वारा अपने मन ही मन भगवान को स्थापित करके उनके गुणों के साथ संलग्न होना. इसी को तो उपासना कहते हैं. आइए सुनते हैं और सहभागी भी होते हैं इन मनाचे श्लोकों में. उभा कल्प वृक्षा तई दुख वाहे, दयांतरी सर्वदा तेची आहे. जनी सज्जनी वाद हे वाढवावा, पुढे मागता शोक जीवी धरावा. प्रभु श्री राम कल्पवृक्ष है. उनका नाम, उनका स्मरण, उनका ही राम नाम जप कामनाओं का शमन करके मन को संतुष्टि प्रदान करता है. जो मनुष्य श्री राम रूपी कल्पवृक्ष के नीचे खड़ा है परंतु दुखी है, असंतुष्ट है, कारण वह श्री हरि उसे साधारण चक्षुओं से नहीं दिखाई देते. अरे मना, इन सभी जनों को तू ये मेरा संदेश बता दे कि वे अनुभव करें कि जो बाहर है वही परमात्मा श्री राम हमारे अंतःकरण में निवास करते हैं, हमें पूर्ण करते हैं. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में असंतुष्टता अर्थात आधे अधूरे का अनुभव करना, इसका ही इस जीव को शोक होता रहता है. निज ध्यास तो सर्व तूटो निगेला, बळे अंतरी शोक संताप ठेला. सुखानंद आनंद भेदे बुडाला, मना निश्चयो सर्व खेळाला. श्री राम रूपी निज यानी आत्मा की खोज, उनके लिए प्यास, उनके लिए तड़प, ये जो हमारा ध्यास है, ये जो हमारा ध्येय है, वही टूट गया. उस ध्येय से हम दूर हो गए. इसलिए अंतःकरण में शोक और संताप ने स्थान ले लिया. एक तरफ लौकिक जगत की विषय वस्तु, भोग, उनसे मिलने वाला क्षणिक सुख, और दूसरी तरफ परमात्मा राम से मिलने वाला स्थायी आत्मानंद. ये दोनों के बीच का जो भेद है वही हम भूल गए. मन में खेद आ गया,
मन में दुख आ गया, और ऐसा दुखी मन दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता, संकल्प नहीं कर पाता। घरी काम धेनु पुढे ताक बागे, हरी बोध सांडोनी वाद लागे, करी सार चिंता मणि काच खंडे, दया मागता देव आहे उदंडे। हे मन, घर में श्री राम रूपी कामधेनु है, अर्थात राम का नाम, उसका चिंतन, उनका बोध, उसका ही स्मरण अनायास ही हमारे पास है और सुलभ है। परमात्मा का सानिध्य पाने का सुगम मार्ग हमें ज्ञात है, जिससे दुग्ध रूपी आत्मसंतुष्टि मिलती है, और उसे छोड़ के हम छाछ के लिए अर्थात इंद्रिय सुखों के लिए, विषयों से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख के लिए हम बाह्य जगत से याचना कर रहे हैं। श्री हरि को अपने अंतस में बोध के रूप में प्राप्त करने का मार्ग छोड़कर हम वाद विवादों में लगे हैं, बहिर्मुखी बन रहे हैं हम। प्रभु श्री राम रूपी चिंतामणि अपने पास है, जो हमें सश्रेष्ठ चिंतन देता है, परंतु हम निम्न श्रेणी के ओछे विचार रूपी कांच के टुकड़े मांग रहे हैं, और उसी में हम हमारी धन्यता भी मान रहे हैं। अति मूढ़त्या दृढ़ बुद्धि असेना, असे काम तै राम जीव सेना, अति लोभ त्या क्षोभ होई न जाना, अति विषयी सर्वदा दैन्यवाना। अति मूढ़ वह दृढ़ बुद्धि नहीं, जहाँ काम, जहाँ वासना, उस चित्त में श्री राम का निवास नहीं। अति लोभ, अति आसक्ति जिस मन में रहती है, वह क्षोभित रहता है, आत्यंतिक दुखी रहता है, यह जान लीजिए। अति विषयों की लालसा होने से वह सदा दिनवाड़ा दुखियारा रहता है। नको दैन्यवाणे जिने भक्ति ऊणे, अति मूर्ख त्या सर्वदा दुःख देणे। धरी रे मना आदरे प्रीती रामी, नको वासना प्रेम धामी विरामी। जिस जीवन में भक्ति नहीं, उस जीवन में दैन्य, दीनता आ जाती है। हे प्रभु, ऐसे जीवन की चाह नहीं हमें। ये मन मूढ़ है, जो जानता तो है कि विषय वासना ही सभी दुखों का कारण है, फिर भी उस जगत से, उन विषयों से सुख की अपेक्षा करता है। इसलिए सुख तो छोड़िए, उन कामनाओं की अपूर्तता के कारण उसका दुख भी दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे मना, अपने आप को आदर भाव से परिपूर्ण कर ले। अंतस में
श्री राम की प्रीति को ही स्थान दे, उसी के ही चिंतन में रम जा। हेम, सुवर्ण, धन वस्तु की बेसुमार उपलब्धता, धाम यानी विशिष्ट स्थान या जगह, पद प्रतिष्ठा, विश्रांति यानी आराम, अकर्मण्यता, आलस, ऐसी कामनाओं की चाह न करना। न भेसार संसार हा घोर आहे, मना सजना सत्य शोधूनि पाए। जनी विष खाता पुढे सुख कैचे, करी रे मना ध्यान या राघवाचे। इस संसार में कोई सार नहीं, कोई तथ्य नहीं। यह घोर है, भयंकर गहरा है। हे मेरे सज्जन मन, इस सत्य को तू ढूंढ ले और देख। ये संसार विषतुल्य है, हमें परेशान करता है, दुख देता है। विष का सेवन करेंगे, संसार में ही आसक्त रहेंगे तो सुख कैसे प्राप्त होगा? एक ही उपाय रे मना, प्रभु श्री राम के ध्यान में लग जा। घन श्याम हा राम लावण्य रूपी, महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी, करी संकटी सेवकांचा कुडावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। श्यामल सांवले वर्ण के श्री राम, उनका रूप, उनका सौंदर्य, लावण्य रूपी श्री राम, महाधैर्यवान, गंभीर, पूर्ण पराक्रमी, ऐसे श्री राम उनके सेवकों की संकट समय रक्षा करते हैं। प्रभाते, प्रातः काले मन से राम का चिंतन किया करें। बरे आगरा राम को दंडधारी, महाकाल विकराल तो ही करारी, पुढे मानवा किंकरा कोण केवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। विशेष बल से सज्ज धनुर्धारी ऐसे श्री राम, भयंकर महाकाल यानी मृत्यु भी उनके सामने भयभीत होता है, थर थर कांपने लगता है। तो दुर्बल मनुष्य की बात ही क्या, उनके सामने कहाँ खड़ा हो पाएगा? ऐसे प्रभु श्री राम का प्रभात समय मन ही मन चिंतन किया करे। सुखानंदकारी निवारी भयाते, जनी भक्ति भावे भजावे तयाते, विवेके त्यजावा अनाचार हेवा,
सुख एवं दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, भय का हमारे निवारण करते हैं। जनों में उनका भक्तिभाव से भजन करें, पूजन करें, विवेक बुद्धि को धारण करें, मात्सर्य भाव, दुराचार इनका त्याग करें। ऐसे प्रभु श्री राम का प्रातःकाल समय मन ही मन चिंतन करें। सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे, कदा बाधि जेना आपदा नित्यने, मदालस्य हा सर्व सोडो निद्यावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। सदा सर्वदा श्री राम नाम स्मरण, उनका ही जप अर्थात वाणी पे उनका ही नाम। ऐसा अनन्य भक्त परिश्रमी होता है, अपने स्वामी की तरह अथक प्रयास करता है, इसलिए उसके सभी काम पूर्ण होते हैं। नित्य नियमित जो अपनी साधना करते हैं, अपना कर्तव्य भी करते हैं, उनके मार्ग में कभी संकटों की बाधा नहीं आती। अपनी कर्मठता के कारण परिश्रमी व्यक्ति उन संकटों को चीर के आगे निकल जाता है। मद यानी अहंकार, आलस्य इनका त्याग करें। प्रभात काल में प्रभु श्री राम का मन ही मन चिंतन करें। जयाचे नामे महादोष जाती, जयाचे नामे गती पाविजेती, जयाचे नामे घडे पुण्य ठेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। जिनके नाम से मनुष्य के महादोष नष्ट हो जाते हैं, जिनके नाम से जीवन में गति आ जाती है, जिनके नाम से मनुष्य सत्कर्म पुण्य कर्म करने लगता है, ऐसे मेरे प्रभु श्री राम भगवान का प्रातःकाल समय मन से चिंतन करें। नवेचे कदा ग्रंथची अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही, महाघोर संसार शत्रु जिणावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। ग्रंथों की भाषा, ज्ञान की भाषा बड़ी क्लिष्ट, सर्वसामान्य जन इसे समझे भी तो कैसे, परंतु राम नाम स्मरण, उनके नाम का उच्चारण करना अत्यंत सुलभ, कोई कष्ट नहीं, कोई साधन सामग्री उपकरण, किसी भाषा की जरूरत नहीं। राम राम उच्चारते उच्चारते मन राममय होने लगेगा, वाणी शुद्ध होगी, फिर ज्ञान की भाषा भी समझ में आएगी। जिसके चिंतन में श्री राम है, महाभयंकर शत्रु भी नम जाते हैं। राम भक्त निरासक्त रह के जीवन व्यापन करता है। इस संसार की दुष्प्रवृत्तियां, अवांछनीयताएं के
यही तो शत्रु है, उनको स्पर्श नहीं करती। इसलिए तो कहते हैं प्रभात काल में प्रभु श्री राम का मन से चिंतन करें। देहे दंडने से महादुख आहे, महादुख ते नाम घेता राहे। सदा शिव चिंती तसे देव देवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। मनुष्य उसके पूर्व काल में दुष्कर्म करता है, उन कर्मों का भुगतान करने के लिए, उनके परिणामों के मिटाने के लिए प्रायश्चित करने पड़ते हैं, खड़तर तप करने पड़ते हैं। ये तो देह को दंड देने जैसा होता है। सामान्य मनुष्य उन तपों की आग को, तपों की पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। ये महादुख है। राम नाम जिह्वा पे आए, जप की श्रृंखला शुरू हो जाए, मन में राम आ जाए, महादुख की मात्रा सौम्य होने लगती है, सुलभ सा सब लगने लगता है। सदाशिव भगवान शंकर भी उनके देव श्री राम का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए तो कहता हूं प्रातः काल में श्री राम का मन ही मन चिंतन किया करें। बहुतापरि संकटे साधनाची, व्रते दान उद्यापने तीर्थनाची, तीनाचा दयाळु मनी आठवावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। कोई भी कठिन साधना करते समय साधक को अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। व्रत करना, दान धर्म करना, व्रत के पूर्ण होने के बाद उसकी सांगता यानी उद्यापन करना, धन की आवश्यकता पड़ती है ये सब के लिए। जो निर्धन है ये सब कैसे कर सकता है? तो सबसे सुलभ मार्ग दिन दुखियारों का जो स्वामी है, कैवारी है, बड़ा दयालु, उसका ही स्मरण करें। प्रभात समय अति उत्तम, मन में उस प्रभु का चिंतन किया करें। समस्तामध्ये सार साचार आहे, करे ना तरी सर्व शोधून पाहे। जीवा संशयो वाउगातो त्यजावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। समस्त समाधानों में राम नाम ही सारयुक्त है, सत्य है। अगर आपको इसका बोध नहीं हो रहा है, मन इस बात को स्वीकृति नहीं दे रहा है, तो ग्रंथों का, ज्ञान की पुस्तकों का सहारा लीजिए, उनमें ढूंढिए, मन का समाधान कीजिए और जो विफल व्यर्थ संशय है इस विषय में उसे त्याग दीजिए। प्रभात समय में भगवान श्री राम का चिंतन किया करें। नहीं कर्म धर्म ना योग काहि,
ना सांग पाई। म्हणे दास विश्वास नामी धरावा। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। इस कलयुग में जो अति दीन है, अति साधारण है, पिछड़ा हुआ है, उससे न श्रेष्ठ कर्म होते हैं, न धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि होती है। उससे योग भी संभव नहीं होता, ना ही वह तपस्वी होता है कि तप के माध्यम से दुखों का, कष्टों का भोग कर दुष्कृत्यों की, पाप की मात्रा कम करे। इसलिए ये दास यानी स्वामी समर्थ रामदास कहते हैं कि श्री राम के नाम स्मरण पर विश्वास कर, उनके नाम का जाप कर, विशेषतः प्रातः समय मन ही मन प्रभु श्री राम का चिंतन किया कर। करी काम निष्काम या राघवाचे, करी रूप स्वरूप सर्वा जीवाचे। करी छंद निर्द्वंद्व हे गुण गाता। करी कीर्तनी वृत्ति विश्वास होता। एक बार राघव में मन संलग्न होने पर भक्त निष्काम बन जाता है, उसकी अपनी कोई चाहना नहीं रहती। अब अपने इष्ट के मार्गदर्शन में, उनके दिए हुए अनुशासन में रहकर वह निष्काम यानी किसी फल या अपेक्षा के बिना कर्म करता है। श्री राम जब मन में बस जाते हैं, तब भक्त उनका ही स्वरूप बन जाते हैं। वही श्री राम का स्वरूप उसे इतर जीवों में भी परीक्षालित होते हुए दिखाई देता है। ऐसा भक्त फिर उससे जैसा भी बन पड़े हित ही करने लगता है। उनके श्रीहरि अब जिह्वा पे आके ठहरते हैं। भक्त निर्बाधित निर्द्वंद्व होकर छंदोक्त रचनाएं करके उनके गुण गाने लगता है। अब अपने इष्ट के गुणों के अनुसार उसकी वृत्ति भी रूप लेती है। उन सद्गुणों पर उसका दृढ़ विश्वास रहता है। वह स्वयं सद्गुणी बन जाता है। उन सद्गुणों का वह कीर्तन द्वारा जन समुदाय में प्रसार करता है। अहो जानरा राम विश्वास नाही, दया पामरा पाधिजे सर्व काही। महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता, वृथावाहने देह संसार जीता। अरे जिस नर को श्री राम पर विश्वास नहीं, उस बेचारे को सब चीजों की बाधा होती रहती है। उसका जीवन दुख से भरा रहता है। वह तो महाराज है, वह तो स्वामी जो हमें अनन्य भक्ति भाव, कैवल्य भाव यानी केवल तू ही है और कोई नहीं, ये भाव हमें प्रदान करता है। फिर व्यर्थ में उस देह की, इस संसार की चिंता क्यों? वही तो सब कुछ देख रहे हैं। मना पावना भावना
भवाची भवाची जीवा मानवा भूली ठेली तसे वस्तुची धारणा व्यर्थ। मेरे सज्जन मन, पवित्र निर्मल मन, भक्तिभाव से श्री राम को अंतःकरण में बसा ले, अंतःकरण को श्री राम से भर दे, इस भव की संसार की चिंता छोड़ दे। जब हम अयोग्य वस्तुओं की धारणा करते हैं, उन वस्तुओं का दिन रात हम चिंतन करते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो जो श्रम करते हैं वे व्यर्थ हो जाते हैं। धरा श्रीवरा क्या हरा अंतरा ते, धरा दुस्तरा क्या परा सागरा ते, सरावी सरा क्या भरा दुर्भरा ते, रानी करा क्या खरा बसरा। श्रीवर अर्थात श्री के वर सीतापति, हर अर्थात महादेव शंकर, जिनके हृदय में बैठे हैं ये श्री राम। हे मन, उनको तू भी बसा ले। सर यानी जो दुस्तर, कठिन, दुर्गम संसार रूपी सागर है, उससे तू तर पाएगा। ये जो उदर रूपी असंतुष्ट मन है, जो असंख्य कामनाओं से भरा हुआ है, कितना भी भरे उसे भरता ही नहीं। उसे अब भरना छोड़ दे। उसे भरने से कदापि तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। और ये जो गर्दभ है, ये जो हेय है, ये जो मन में हमारे मत्सर है, उसे नष्ट कर, उसे तो उदासीन कर ले। और साधु संतों ने दिखाए हुए मार्ग पर चलकर स्वयं निर्मल बन जा, निर्मल बन जा। क्रमशः जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः।